प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। इंसान के विचार जब ज्ञान योग बन जाते हैं और इंसान की वाणी जब मौन योग बन जाती है, तो ये चारों योग मिलकर सच्चा योगी इंसान बनता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है।
इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें। एक दूसरे को मदद करें। सभी समृद्धि पाएं। सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं। आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं। शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे कुरुक्षेत्र के मध्य में आए हुए महारथियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। आप सबको शुभेच्छा, क्योंकि वही इच्छा, वही कर्म, वही भाव, वही विचार, वही वाणी यज्ञ बन जाती है, जो ज्ञान अग्नि में डालकर, तेज ज्ञान अग्नि में डालकर समर्पित की जाती है। कुरुक्षेत्र के मध्य में यज्ञ चलता है। एक तरफ नकारात्मक विचार हैं, एक तरफ सकारात्मक विचार हैं। सकारात्मक विचार 5 हैं तो नकारात्मक विचार 100 हैं। बीच में आपको बुलाया जाता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में मध्य में आया, तब उसे कर्म करने की कला प्राप्त हुई। सीमाओं के बीच में बैठा हुआ खोजी कर्म कैसे करे, कर्म योगी कैसे बने, सच्चा योगी कैसे बने। सच्चा योगी बनने के लिए 4 बातों का योग सही ढंग से होना चाहिए। इंसान की क्रिया कर्म योग बन जाए। इंसान की क्रिया जब कर्म योग बन जाती है तो इंसान सच्चा योगी बनना शुरू होता है। इंसान के भाव जब भक्ति योग बन जाते हैं, इंसान के भाव जब भक्ति योग बन जाते हैं, और इंसान के विचार जब ज्ञान योग बन जाते हैं, और इंसान की वाणी जब मौन योग बन जाती है, तो ये चारों योग मिलकर सच्चा योगी इंसान बनता है। आप यहाँ पर आए हो सभी बातों को समझने के लिए। कोई यह न समझ ले कि भक्ति मार्ग कोई अलग मार्ग है। जो लोग कर्म मार्ग पर कार्य कर रहे हैं, उनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धारणा इसी तरह बन चुकी है। मगर कर्म में ज्ञान योग भी चाहिए, भक्ति योग भी चाहिए, यानी बुद्धि योग भी हो, प्रेम योग भी हो। बुद्धि योग नहीं है, विवेक योग नहीं है, समझ का योग नहीं है, कर्मात्मा नहीं है, तो कर्म होते हुए भी जो फल आएगा, वह फल कोई लाभ नहीं देगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।